हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ फंडामेंटल्स ऑफ डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम। और हम लोग जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। तो बेसिकली देयर आर टू बाइफर्केशन, वन इज पर्सनल अकाउंट एंड अदर इज impersonal account. Impersonal account is also divided into two parts, real account and nominal account. तो ब्रॉडली देखें तो अकाउंट्स कैन बी ऑफ द थ्री टाइप्स, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। नाउ सी पर्सनल अकाउंट में तीन टाइप्स का कैटेगरी आ सकता है। वन इज नेचुरल पर्सन, अदर इज आर्टिफिशियल पर्सन एंड रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। नेचुरल पर्सन इज ह्यूमन बीइंग लाइक आप और मैं, हम जैसे। एंड आर्टिफिशियल पर्सन इज बिजनेस या फर्म या कंपनी विच इज क्रिएटेड बाय लॉ। एंड रिप्रेजेंटेटिव पर्सन में आएगा नॉर्मली नॉमिनल अकाउंट्स विच रिप्रेजेंट सम इंडिविजुअल। तो आउटस्टैंडिंग इनकम और एक्सपेंस का अकाउंट विल बी रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। रियल अकाउंट कंसिस्ट ऑफ टू, tangible assets and intangible assets. It consists of two, tangible assets and intangible assets. And nominal account consists of two things, one is expense and income and other is expenses, losses and other is income and gains and profits. ठीक है, तो basically there are three types of account, personal account, real account and nominal account. Now see rules of debit credit इन तीनों के लिए। तो पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट, इन तीनों का डेबिट क्रेडिट का रूल्स है। पर्सनल अकाउंट में डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। रियल अकाउंट का रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोस आउट, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोस आउट। नॉमिनल अकाउंट का रूल है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। ठीक है, these are the rule applicable for three different types of accounts. Now हम लोग एक छोटा सा सम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, पेज नंबर 31। क्लासिफाई द फॉलोइंग अकाउंट इनटू पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल अकाउंट। तो सी माय डियर स्टूडेंट, ये आपका क्वेश्चन है। सी फर्स्ट आइटम इज स्टेशनरी, महेश अकाउंट, मशीनरी अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, लॉस बाय फायर अकाउंट, पुणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन अकाउंट, बिल्डिंग अकाउंट, बैंक ऑफ महाराष्ट्र अकाउंट, कॉपीराइट अकाउंट, रिपेयर्स अकाउंट, लैपटॉप अकाउंट एंड वेजेस अकाउंट। तो इसे हमें क्लासिफाई करना है पर्सनल अकाउंट या वी कैन से रियल अकाउंट या नॉमिनल अकाउंट। तो हम लोग डिस्कस करेंगे एंड विल डिसाइड कि विच टाइप ऑफ अकाउंट इट इज देयर। ठीक है, तो सी स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वन इज स्टेशनरी अकाउंट। नाउ स्टेशनरी इज आवर एक्सपेंस। बिजनेस में, ऑफिस में पेन, पेपर, पेंसिल, फुलस्केप वगैरह, स्टेपलर वगैरह यूज होता है, तो दिस आर एक्सपेंस। तो स्टेशनरी इज नॉमिनल अकाउंट। सेकेंड वन इज महेश अकाउंट। महेश इज इंडिविजुअल, तो महेश इज पर्सनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट। मशीनरी इज असेट फॉर द बिजनेस, है ना, वो इसका लाइफ 5 to 10 years, 15 years चलता है एंड इट इज टेंजिबल असेट, तो इट इज रियल अकाउंट। कैपिटल, कैपिटल प्रोप्राइटर का रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट है। इंस्टेड ऑफ राइटिंग बुक्स नेम ऑफ प्रोप्राइटर इन बुक्स वी राइट कैपिटल अकाउंट। कैपिटल इज मनी इन्वेस्टेड इन द बिजनेस बाय प्रोप्राइटर। ठीक है, तो कैपिटल प्रोप्राइटर अकाउंट है, तो इट इज पर्सनल अकाउंट। लॉस बाय फायर, सी नेम इंडिकेट्स लॉस। नॉमिनल अकाउंट में क्या आता था, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड इनकम्स एंड गेन, तो लॉस बाय फायर इज नॉमिनल अकाउंट। फिर पुणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, ये गवर्नमेंट ऑथोराइज्ड इंस्टीट्यूट है जो सीवरेज फैसिलिटी, वाटर फैसिलिटी वगैरह पूरे सिटी को प्रोवाइड करती है, तो ये पर्सनल अकाउंट। पुणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इज पर्सनल अकाउंट। बिल्डिंग टेंजिबल असेट है, शॉप, फ्लैट, प्रीमाइसेस वगैरह, तो बिल्डिंग टेंजिबल असेट है, तो इट इज रियल अकाउंट। बैंक ऑफ महाराष्ट्र एक कंपनी है जो पैसे का लेन देन करती है, पैसे का बिजनेस करती है, मतलब ब्याज पे पैसे लेते हैं एंड ब्याज पे पैसा देते हैं, तो बैंक एक इंस्टीट्यूट या कंपनी है, तो इट इज पर्सनल अकाउंट।
कॉपीराइट इज असेट, इंटेंजिबल असेट। बुक्स में या मूवीज वगैरह बनाते हैं, सॉन्ग्स रिकॉर्ड करते हैं, तो दीज आर कॉपीराइट। तो ये असेट्स होगा, इंटेंजिबल असेट है, तो इट इज रियल अकाउंट। रिपेज इज अवर एक्सपेंस, एक्सपेंस है तो ये नॉमिनल अकाउंट। रिपेज इज एक्सपेंस, तो नॉमिनल अकाउंट। लैपटॉप इज अवर असेट या प्रॉपर्टी, तो इट इज रियल अकाउंट, टेंजिबल असेट, रियल अकाउंट। वेजिस इज बिजनेस के लिए एक्सपेंस, हम लोग फैक्ट्री में वर्कर्स जो मजदूर लोग काम करते हैं उनको जो पेमेंट करते हैं मंथली बेसिस या डेली बेसिस या वीकली बेसिस पे, दैट इज कॉल्ड वेजेस। तो वेजेस इज एक्सपेंस बिजनेस के लिए, तो ये नॉमिनल अकाउंट। सी एक और सम करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पेज नंबर 31 ऑफ गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक। सी क्लासिफाई द फॉलोइंग अकाउंट्स इनटू पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल अकाउंट। तो दिस इज योर क्वेश्चन माय डियर स्टूडेंट्स। कैश अकाउंट, आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट, रोहित अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन अकाउंट, गुडविल अकाउंट, प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट, ट्रेडमार्क अकाउंट, कमीशन अकाउंट, लोन अकाउंट, ड्राइंग अकाउंट एंड इंटरेस्ट अकाउंट। Now here is the solution. तो सी पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल अकाउंट में हमें क्लासिफाई करना है। तो फर्स्ट वन, सी फर्स्ट देखते हैं कैश अकाउंट। नाउ कैश इज असेट प्रॉपर्टी ऑफ बिजनेस, तो कैश इज रियल अकाउंट, टेंजिबल एसेट। सेकेंड वन, आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट। सी माय डियर स्टूडेंट, सैलरी इज अवर एक्सपेंस, तो सैलरी अगर आया तो सैलरी अकाउंट इज नॉमिनल अकाउंट, लेकिन आउटस्टैंडिंग सैलरी इज पेबल टू वर्कर। अच्छा, कंपनी में 5 वर्कर, 50 वर्कर, 500 वर्कर भी हो सकते हैं, तो जितना वर्कर है उतना अकाउंट तो हम लोग लेजर अकाउंट तो हम लोग प्रिपेयर नहीं कर सकते। तो इंस्टेड ऑफ प्रिपेयरिंग सेपरेट इंडिविजुअल अकाउंट ऑफ ऑल द वर्कर्स या स्टाफ, we prepare one combined account, it is known as outstanding salary. So this outstanding salary represent those 50 workers या 500 workers, इसलिए it is personal account, outstanding salary is personal account। रोहित अकाउंट, रोहित एक इंडिविजुअल है तो ये पर्सनल अकाउंट। फर्नीचर इज असेट, टेंजिबल असेट है, तो इट इज रियल अकाउंट। लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, इट इज कंपनी, कंपनी है तो पर्सनल अकाउंट। गुडविल इज इंटेंजिबल असेट, goodwill is intangible asset, reputation of a business, so it is real account। prepaid insurance, now insurance is expense, nominal account, लेकिन prepaid insurance since हमने उस कंपनी को एडवांस में पैसे देके रखा है, तो that company is individual, तो ये personal account। any nominal account with prepaid and outstanding will be personal account। trademark, कंपनी का ब्रांड लोगो या ट्रेडमार्क पर्टिकुलर ब्रांड नेम से वो लोग बिजनेस करते हैं, तो that is known as trademark। तो ट्रेडमार्क कंपनी के लिए असेट हुआ, वो मार्क that represent that company, तो ये intangible asset है कंपनी के लिए and it is real account। commission can be expense or income, then it is nominal account। लोन अकाउंट, नाउ लोन हमने किसी इंडिविजुअल से लिया है, फ्रेंड्स रिलेटिव से लिया है या कोई कंपनी से लिया है, बैंक से लिया है, तो लोन इज पर्सनल अकाउंट। सी नाम नहीं लिखा है बट लोन इज टेकन फ्रॉम सम इंडिविजुअल और कोई कंपनी या बिजनेस फर्म, तो इट इज पर्सनल अकाउंट। ड्राइंग अकाउंट, ड्राइंग रिप्रेजेंट्स प्रोप्राइटर, प्रोप्राइटर ने बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट किया, दैट इज कैपिटल। बिजनेस से जो पैसा विड्रॉ करते हैं हर महीने पर्सनल यूज के लिए, दैट इज नोन एज ड्राइंग। तो ड्राइंग अकाउंट रिप्रेजेंट्स प्रोप्राइटर, हेंस इट इज पर्सनल अकाउंट। इंटरेस्ट, इंटरेस्ट कैन बी एक्सपेंस और इनकम, इंटरेस्ट पेड इज एक्सपेंस, इंटरेस्ट रिसीव्ड इज इनकम एंड इट इज नॉमिनल अकाउंट। ओके, आई होप ये आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और कुछ सजेशंस रहेगा या और वीडियोस चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय वीडियो। थैंक यू।